सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन स्वागत करती हूँ आप सबका नवतत्व सुधा में। आज हम स्वाध्याय करेंगे जैन तत्व विद्या का। उसके अंतर्गत आज हम खंड 3 का दूसरा बोल करेंगे। पहला जो बोल हमने किया था वह था तत्व के 9 प्रकार। हमने समझे थे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवरण, निद्रा और मोक्ष। तो हमने तत्व के 9 प्रकार में आज हम जीव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा बोल है जीव के 14 प्रकार हैं। जब हम जीव, अजीव से लेके मोक्ष तक इन सारे वीडियोस को बनाएंगे या इन सारे तत्वों पे चर्चा करेंगे तो हमारा एक 25 बोल का एक बोल है जो कि 14वां बोल है 9 तत्व के 115 भेद। तो वो भी इसके साथ साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जीव अजीव पढ़ रहे हैं तो आपके उस बोल का स्वाध्याय भी इन सारे वीडियोस के साथ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जीव के 14 प्रकार हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 अपर्याप्त पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय के 2 अपर्याप्त पर्याप्त, द्विंद्रिय के 2 अपर्याप्त पर्याप्त, त्रिंद्रिय के 2, चतुरिंद्रिय के 2, असंघी पंचेंद्रिय के 2 और संघी पंचेंद्रिय के 2 अपर्याप्त और पर्याप्त। तो इनकी संख्या मिला के हो गई टोटल 14। जब हमने खंड 1 में जीव को खोल के जाना था तब हमने जीव के 2 प्रकार, जीव के 3 प्रकार, जीव के 4 प्रकार, 5 प्रकार इत्यादि विभागों पर चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पे जीव के 14 प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो इस बोल का आधार है इंद्रियां, पर्याप्ति और मन। शुरू करते हैं। पहला है सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद। तो जब एकेंद्रिय की बात करते हैं तो यहाँ 2 भागों में उसे बांटा गया, सूक्ष्म और बादर। ऐसा इसलिए क्योंकि एकेंद्रिय ही एकमात्र ऐसा जीव है जो सूक्ष्म भी होता है और बादर भी होता है। बाकी सभी बादर ही होते हैं। तो उसके 2 भेद बतलाए गए हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। अगर हम अपर्याप्त और पर्याप्त को समझते हैं तो सूक्ष्म, बादर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, संगी, असंगी कोई भी जीव हो जब वह अपने उत्पत्ति स्थान पर उत्पन्न होता है उस समय वह अपर्याप्त होता है। जब हमने पर्याप्ति की चर्चा की थी तो हमने जाना था कि 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय, भाषा, मन और स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति। तो किसी भी जीव को अपने जन्म स्थान में जब वह जन्म लेता है उस जन्म के लिए उसे जितनी पर्याप्तियों की आवश्यकता होती है वह वहां ग्रहण करता है एक एक करके। तो जीव को जब जितनी पर्याप्तियां प्राप्त करनी होती है वह उतनी प्राप्त कर लेता है तो जीव कहलाता है पर्याप्त। लेकिन वह उन जितनी पर्याप्तियां चाहिए उतनी नहीं पूरी करता है तब तक जीव क्या कहलाता है, अपर्याप्त। जैसे कि एकेंद्रिय को 4 पर्याप्तियों की आवश्यकता होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति। तो जैसे ही वह आहार पर्याप्ति पूरी कर ली, उसने शरीर पर्याप्ति पूरी कर ली, इंद्रिय पर्याप्ति पूरी कर ली, लेकिन अभी स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति पूरी करना बाकी है, तब तक वह अपर्याप्त कहलाएगा। जैसे ही स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति को वह पूर्ण कर लेगा तो वह पर्याप्त कहलाएगा। ऐसा ही हमें बाकी सबके बारे में भी समझना चाहिए। तो एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। उसके बाद बादर एकेंद्रिय के भी 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त, क्रमशः द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। उसके बाद आता है पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय के भी यहाँ 2 भाग दिए गए हैं, असंघी और संघी। असंघी का अर्थ जिसके मन न हो, संघी का अर्थ जिसके मन हो। संघी यानी जिसके मन हो। तो पंचेंद्रिय एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मन होता है, बाकी जीवों के पास मन नहीं होता है। परंतु पंचेंद्रिय के अंदर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके पास 5 इंद्रियां तो होती है लेकिन मन नहीं होता है। तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त, और संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। अगर हम हमारी बात करें तो हम कौन से विभाग में आते हैं, तो जीव का हमारा विभाग है संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त, 14वां। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तत्व चर्चा में तत्व ज्ञान की जो स्वाध्याय हो रहा है उस क्रम में मेरे साथ जुड़े रहें। ओम अरहम।